दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी बहुत उथल-पुथल चल रही है? क्या आप भी उसी असीम शांति, सुकून और एक ऐसे चमत्कार की तलाश में हैं, जिसने एप्पल के स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग की किस्मत बदल दी? अगर हाँ, तो बाबा नियम करोली महाराज का बुलावा आपके पास आ चुका है। उत्तराखंड की शांत वादियों में स्थित कैंची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा का केंद्र है, जहां पैर रखते ही इंसान के सारे दुख और चिंताएं गायब हो जाती हैं। लेकिन साल 2026 में कैंची धाम की यात्रा पर जाने के नियम क्या है? दिल्ली से सबसे सस्ता और आसान रास्ता कौन सा है? कहां रुकना सबसे सही रहेगा? और आपका कुल बजट कितना होने वाला है? आज का यह 15 मिनट का वीडियो आपकी यात्रा को बेहद आसान बनाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आपको इंटरनेट पर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, हाथ जोड़कर कमेंट में लिखिए जय बाबा की और शुरू करते हैं आज की पावन यात्रा। आगे बढ़ने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर स्थित है। इस पावन धाम की स्थापना साल 1964 में खुद महाराज जी यानी नीम करोली बाबा ने की थी। इसे कैंची धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां यह मंदिर स्थित है, वहां की दो पहाड़ियां मिलकर कैंची की तरह का आकार बनाती है। बाबा को साक्षात हनुमान जी का अवतार माना जाता है। यहां आज भी लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और बाबा किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। इसी जगह पर आकर स्टीव जॉब्स को एप्पल को खड़ा करने की प्रेरणा मिली थी। तो सोचिए, जिस जगह ने दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की सोच बदल दी, वहां जाकर आपको कितनी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे आरामदायक और बजट फ्रेंडली रास्ते की, जो है ट्रेन का रास्ता। दिल्ली आनंद विहार या पुरानी दिल्ली से आपको सबसे पहले पहुंचना होगा काठगोदाम रेलवे स्टेशन, कैथगोडाम, जो कि आखिरी रेलवे स्टेशन है। आप संपर्क क्रांति या रानीखेत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से आ सकते हैं। ट्रेन का स्लीपर टिकट लगभग 250 रुपए से 300 रुपए और थर्ड एसी का 700 रुपए से 800 रुपए तक होता है। काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी मात्र 37 किलोमीटर है। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे, आपको भवाली या सीधे कैंची धाम के लिए शेयरिंग टैक्स या शेयर्ड कैब्स मिल जाएंगी, जिनका किराया 100 रुपए से 150 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। अगर आप पूरी टैक्सी बुक करना चाहते हैं, तो 1200 रुपए से 1500 रुपए का खर्च आएगा। बस का रास्ता, बाई बस। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, बस द्वारा। दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी, आनंद विहार आईएसबीटी या कश्मीरी गेट से आपको हल्द्वानी या काठगोदाम के लिए उत्तराखंड परिवहन की सरकारी बसें और कई प्राइवेट वॉल्वो वॉल्वो बसें आसानी से मिल जाएंगी। बस का किराया 500 रुपए से 1200 रुपए के बीच होता है। बस आपको हल्द्वानी या काठगोदाम छोड़ेगी और वहां से आप लोकल बस या शेयरिंग टैक्सी से सीधे कैंची धाम के गेट पर उतर सकते हैं। रोड ट्रिप स्लैश अपनी गाड़ी से, बाई कार बाइक। अगर आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हैं, तो दिल्ली से दूरी लगभग 320 किलोमीटर है। आपका रूट होगा दिल्ली से हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम और भवाली होते हुए सीधे कैंची धाम। रास्ते बहुत खूबसूरत है, लेकिन पहाड़ों पर गाड़ी चलाते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि रहे कहां? दोस्तों, कैंची धाम आश्रम के अंदर कमरे बहुत सीमित, लिमिटेड है और वहां रुकने के लिए हफ्तों पहले मुख्य मैनेजर को पत्र या ईमेल लिखकर विशेष अनुमति लेनी होती है, जो कि हर किसी को मिलना आसान नहीं होता। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मंदिर के आसपास रुकना। पहला और सबसे बेस्ट विकल्प है भवाली, बहुवाली। ये कैंची धाम से मात्र 9 किलोमीटर दूर है। यहां आपको 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच बहुत बढ़िया बजट होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी। भवाली से सुबह सुबह मंदिर के लिए 30 से 40 रुपए में शेयरिंग ऑटो या टैक्सी मिल जाती है। दूसरा विकल्प है लोकल होम स्टे। लोकल होम स्टेज मंदिर के आसपास के गांवों में अब स्थानीय लोगों ने बहुत प्यारे होम स्टे खोल दिए हैं।
यहाँ आपको 1,500 रुपए से 3,000 रुपए के बजट में कमरा भी मिल जाएगा और शुद्ध पहाड़ी खाना भी खाने को मिलेगा। तीसरा विकल्प है नैनीताल, नाइनीताल। अगर आप अपनी ट्रिप में घूमना भी शामिल करना चाहते हैं, तो आप नैनीताल में रुक सकते हैं, जो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। हालांकि नैनीताल में होटल थोड़े महंगे हो सकते हैं। अब बात करते हैं दर्शन की। कैंची धाम मंदिर भक्तों के लिए सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 6:30 या 8 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में प्रवेश की कोई फीस या टिकट नहीं है। दर्शन बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन यहाँ के कुछ कड़े नियम हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। नियम नंबर 1, मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल से फोटो खींचना या वीडियो बनाना पूरी तरह से बैन, प्रोहिबिटेड है। आपको अपना फोन जेब में या बैग में रखना होगा। नियम नंबर 2, मंदिर की पवित्रता बनाए रखें। यहां चिल्लाना या जोर जोर से बातें करना मना है। शांत रहकर बाबा का ध्यान करें। नियम नंबर 3, शालीन कपड़े पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। जब आप अंदर जाएंगे, तो आपको हनुमान जी, माता वैष्णो देवी और बाबा नीम करोली की दिव्य मूर्तियों के दर्शन होंगे। दर्शन करने के बाद आपको मंदिर की तरफ से बहुत ही स्वादिष्ट मालपुए का प्रसाद मिलता है, जिसे पाकर आपका मन तृप्त हो जाएगा। दोस्तों, कैंची धाम जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और फिर मानसून के बाद सितंबर से नवंबर का होता है। सर्दियों में यहाँ काफी ठंड होती है, तो गर्म कपड़े जरूर लाएं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। हर साल 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन यहाँ बहुत भव्य मेला और विशाल भंडारा होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस दिन पूरे क्षेत्र में भारी ट्रैफिक और बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह यही होगी कि आप 15 जून के एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद का प्लान बनाएं। चलिए, अब बात करते हैं खर्चे की। अगर आप दिल्ली से ट्रेन से आते हैं, भवाली में रुकते हैं और 2 दिन की ट्रिप प्लान करते हैं, तो एक व्यक्ति का कुल बजट मात्र 2,500 रुपए से 3,000 रुपए के बीच आने वाला है। यानी बहुत ही कम खर्च में आप बाबा के दर पर शीश नवा सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है? अपना बैग पैक कीजिए और बाबा के बुलावे पर निकल पड़िए। उम्मीद है कि कैंची धाम की यह कंप्लीट टूर गाइड आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा नीम करोली महाराज।